नमः। परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यन्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अविराम। रावल गोकुल अति अविराम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल। घर घर गाय पले गोपाल। 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 गाय सुखी हो हे नंदलाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। जय गो माता जय गोपाल।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गौधाम महातीर्थ श्री पथमेड़ा धाम की जय। श्री जड़कोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा की जय। श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको धर्म प्राण परम पवित्र भारतवर्ष की धरा पर देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में गुजरात प्रदेश के महानगर अहमदाबाद में अग्रसेन फाउंडेशन के इस परिसर में सत्संग मंडप में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोऋषि परम भागवत श्री पथमेड़ा महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में और महान श्री शिवराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम सबका सौभाग्य है जिस दिन हम इस अहमदाबाद नगर में आए उसी दिन हमें आपका स्मरण हुआ। आज आपका मंगलमय दर्शन हुआ। वेद मंदिर वाले पूज्य स्वामी जी श्री सेवादास जी महाराज, जैसा नाम वैसा ही इनका गुण है। बड़ी अद्भुत गौ माता की सेवा वेद मंदिर में आपके द्वारा संपादित हो रही है। उनकी भी मंगलमयी उपस्थिति है और पूरे विश्व में श्री श्याम बाबा के भजन कीर्तन के गायक के रूप में प्रसिद्ध और श्याम बाबा की प्रेरणा से गो सेवा के लिए समर्पित श्रद्धेय श्री नंदू भैया जी भी पधारे हैं। कल ही इनको आना था लेकिन कल नहीं आ सके, यात्रा में समय चला गया। अब शेष सभी दिनों में आपकी मंगलमयी सन्निधि हम लोगों को प्राप्त होगी।
राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष परम पूज्य बुद्धदेव बुद्धगिरी के मढ़ी के श्री महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी, उनकी भी मंगलमयी उपस्थिति, उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी, थानाधिपति जी हैं, बोल दिए, श्री रविंद्रानंद सरस्वती जी, यही तो बोला, यही नाम है। और आज श्री गोवर्धन रामायण कुटी के महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज भी आज पधारे हैं, उनका दर्शन है। ये भी ऐसे महंत हैं कि जब तक गिरिराज जी में रहते हैं दोनों समय अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। गोबर उठाने से लेके, यद्यपि ग्वारिया लगा है, लेकिन जब तक ये गिरिराज जी में हैं 2-3 घंटे सवेरे गौ सेवा अपने हाथ से और शाम को भी 2-3 घंटे सेवा। और बड़ी सुंदर स्वस्थ भारतीय गाय और एक और ब्रज के एक गांव में भी आपने गौशाला स्थापित की है अनाश्रित गोवंश की सेवा के लिए। और ऐसी जगह स्थापित की जहां कोई सेठ साहूकारों का प्रायः पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की दया से आप प्रयास पूर्वक वहाँ भी गौ सेवा कर रहे हैं। हम भी एक बार दर्शन करके आए। अभी जैसा कि संचालक महानुभाव ने बताया कि जयपुर में संकीर्तन भजन सत्संग के माध्यम से गौ सेवा की अलख जगाने वाले, बगड़ू में है ना गौशाला, बगड़ू में है 7-8 गौशालाएं हैं और हम समझते हैं 7-8 हजार गोवंश का उनकी उपासना, उनकी सेवा श्री ठाकुर जी कृपा पूर्वक जिनके माध्यम से करा रहे हैं। श्री चंपालाल जी भी अपने पूरे परिकर के सहित आए हुए हैं। हमारे द्वारकाधीश भगवान के श्री अंग सेवी पुजारी जी श्री मुरलीधर जी, ये भी स्वयं अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। द्वारकाधीश प्रभु को जब जब आपकी सेवा का अवसर होता है तो ठाकुर जी की गौशाला के दूध दही घृत माखन आदि का भोग ही श्री द्वारकाधीश प्रभु को निवेदित करते हैं। और हमारे जैसे लोग पहुंच जाएं और सहसा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत वाली भिक्षा की व्यवस्था कहाँ हो, तो हमारे जैसे घूमने फिरने वाले साधुओं के लिए भी इनके घर के ठाकुर जी के यहाँ सुंदर गोवर्ती प्रसाद की व्यवस्था है। ऐसे मुरली जी भी आए हैं। यही एक सुंदर अवसर है कि सभी संत महापुरुष गोभक्त इस महोत्सव के माध्यम से एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, परस्पर मिलना जुलना और परस्पर दर्शन हो जाता है। क्यों न हो, यह परिवार श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से उनके काल में उन्हीं के द्वारा
ये परिवार पथमेड़ा गोधाम की सेवा के प्रकल्प से जुड़ा और अद्यावधि अहमदाबाद के भक्त मनोरमा गोलोक तीर्थ की पथमेड़ा गोधाम की बड़ी सेवा कर रहे हैं। 30 ट्रक हरा चारा अहमदाबाद से प्रतिदिन पथमेड़ा पहुंच रहा है। ट्रक। निश्चित ही आपकी इस गो सेवा को हम सादर प्रणाम करते हैं। महाभारत में एक जगह लिखा है 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराने से, दक्षिणा देने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह एक गाय को, गाय माने वेद लक्षणा भारतीय देसी मूल की गाय। ये बात इसलिए कहनी जरूरी हो गई कि आजकल लोग फर्क नहीं समझते। एक संकर प्रजाति के पशु को भी दुर्भाग्य से लोग गाय मान लेते हैं। अरे भाई, इस माइक को छेड़ क्यों रहा है बार बार? इसको एक जगह सेट कर दो। ठीक कर लो, फिर बोलना शुरू करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य फल केवल एक भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय को भरपेट चारा खिला देने से प्राप्त हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। गो सेवा की अनंत महिमा है, अनंत महिमा। गोग्रास अर्पण करने वाले को गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल 1 वर्ष तक गोग्रास अर्पित करे, इतने से ही उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। वह उत्तम पुण्य लोकों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए भोजन के आरंभ में हम गोग्रास अवश्य अर्पित करें। कथनचित वैसी सुविधा न हो सके, कहाँ कितनी दूर जाकर गाय को रोटी खिलाएं, तो एक और बढ़िया उपाय है कि घर में जब रसोई बनती है तो रसोई बनने के पहले अनुमान है कि घर में 5 सदस्य हैं और 2-4 अतिथि और आ सकते हैं। इसी हिसाब से 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी आटा एक पात्र में रख दें और जब पूरा भर जाए तो किसी गौशाला में उसको जाकर के जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उसको अर्पित कर दें। ये भी एक सरल साधन है गोग्रास अर्पित करने का। इसमें भी सुविधा न होवे तो एक परिवार में हमने देखा जयपुर में कि घर का प्रत्येक सदस्य भोजन करने के पहले थोड़ी सी राशि निकाल कर रख देगा। यद्यपि उनके घर में भी गाय हैं, लेकिन फिर भी गोग्रास
जो दूसरी गौशाला को अर्पित किया जाता उसी की महिमा विशेष है। जैसे ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण को कराना है तो ब्राह्मण सोच ले कि हम स्वयं तो ब्राह्मण है ही हैं और अपने ही अमावस्या को खीर मालपुआ खा ले तो उसे ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। ब्राह्मण भोजन कराने के लिए अन्य विप्र को निमंत्रित करना ही पड़ेगा। कहते मिथिला के गोनू झा थे, गंगा जी खेत काटने लगी उनका, तो गंगा जी को उन्होंने कहा कि अमावस्या पे 2 ब्राह्मण का भोजन कराएंगे। गंगा जी मान गई उनकी प्रार्थना। अमावस्या आई, पुत्र के साथ गए, गंगा जी नहाए, वहीं सतुआ घोर के पी आए। सत्तू घोल के भरपेट पी लिया, चले आए। गंगा जी रात्रि में फिर स्वप्न में पधारी, बोले झा जी आपने कहा था कि खेत मत काटो, हमारा थोड़ा धारा बदल दो तो हम ब्राह्मण भोजन कराएंगे। आपने अपने वादे को वचन को पूरा नहीं किया। बोले माता जी आप भूल गई, हम ब्राह्मण हैं और उसमें भी मैथिल ब्राह्मण हैं, अपने को किसी से घटिया नहीं मानते। तो हम ब्राह्मण, हमारा पुत्र भी ब्राह्मण, दोनों सतुआ घोर के पियाए। तो ये चतुराई ये ठीक नहीं। इसलिए अपने घर में जो गोमाता है उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए। बाकी अन्य जो गौशालाएं हैं वहाँ सेवा करनी चाहिए। और सर्वोत्तम पक्ष ये है कि जो गोवंश अनाश्रित है, ऐसे अनाश्रित गोवंश की सेवा का पुण्य सर्वोपरि है। दूध गाय की सेवा से हमें प्राप्त होता है, अच्छी बात है, दूध दही घृत सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन यदि केवल दूध दही आदि के लिए हम सेवा करते हैं तो उस सेवा में किंचित स्वार्थ है। उन गोमाताओं की सेवा जो दूध आदि के भी अयोग्य हो चुकी हैं, अब दूध नहीं देती हैं, ऐसी गोमाताओं की सेवा ही वस्तुतः सेवा है। और गौशालाएं ऐसी ही गायों को रखें, अनाश्रित गोवंश की सेवा न करें तो फिर उस संस्थान को गौशाला तो नहीं कहा जा सकता। वो डेयरी उद्योग भले ही कह दो उसको, गौशाला उसे नहीं कहा जा सकता। 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक संरक्षण और एक संवर्धन। प्रायः होता यह है कि हम लोगों की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षण में लग जाती है, संवर्धन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन भले ही छोटे पैमाने पर ही हो, पर प्रत्येक गौशाला में दोनों कार्य आवश्यक हैं, संरक्षण भी और संवर्धन भी। और हम तो कहेंगे संवर्धित गाय वह स्वयं ही गौ माताओं के संरक्षण में सहयोग करे। तो यदि कथनचित किसी गौशाला में संवर्धित गायें हैं जो अच्छी दूध दही के योग्य हो चुकी हैं, तो उसका गोपालक गोसेवक उपयोग करे, गौशाला उपयोग करे, इसमें कोई हानि नहीं है। किंतु विवेक यह है कि उस गव्य पदार्थ के विनिमय से प्राप्त जो धन है, उस धन के द्वारा उन दूध वाली गायों की सेवा तो करनी ही चाहिए। जो अनाश्रित गोवंश है उनके भूसा चारे दाना पानी में उस राशि का व्यय करना चाहिए। एक महापुरुष ने हमसे पूछा
बोले महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा कि साधु को, ब्राह्मण को दूध दही बेचना नहीं चाहिए। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है महाराज जी, ब्राह्मण विपत्ति में पड़कर भी 3 दिन के लिए दूध दही घृत आदि का विक्रय कर दे तो वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है और ब्राह्मण नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वैश्य के लिए तो विहित है, गोपालक ग्वाले के लिए विहित है, अहीर जाति में जो उत्पन्न हुआ है गोसेवक है उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण उसके लिए निषेध इसलिए है कि ब्राह्मणों के पास उस जमाने से गोवंश रहा करता था, तो उनके लिए, उनके यहाँ जो गाय है वह केवल अग्निहोत्र की रक्षा के लिए है, देवताओं के अर्चन के लिए है, अतिथियों के सत्कार के लिए है। यदि वे भी दूध बेचने लग जाएंगे तो उनके तो धर्म का लोप हो जाएगा। फिर काहे को स्वाहा स्वाग्नि में घी थोड़ी डालेंगे और न देवताओं के लिए वो अर्पित करेंगे। फिर तो लोभ जब जग जाएगा रुपयों का तो वो भी दान में प्राप्त गायों के दूध दही को बेच करके अपराध ही करेंगे। इसलिए मनु महाराज ने, स्मृतिकारों ने ब्राह्मण के लिए निषिद्ध किया। पर कई बार हाँ, तो उन महानुभाव ने हमसे पूछा, एकाध किसी विप्र देवता ने भी पूछा कि महाराज अब ज़्यादा हो जाता, हम क्या करें, इतनी हमारी सामर्थ्य है नहीं कि हम ये सब खर्च बहन कर सकें, गाय तो बढ़ती ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं से प्राप्ति का साधन भी नहीं है, तो हम क्या करें? तो वे लोग कथनचित आवश्यक हो तो व्यवहार से अतिरिक्त गव्य पदार्थों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, गोभक्त को दे करके उससे जो राशि उनको मिले वह राशि वह गो सेवा में ही लगावें, अपने आहार में न लगावें। एक संत ने पूछा, महाराज जी हम क्या करें, हम हमारी व्यवस्था जुट नहीं पाती है और नहीं बेचे तो काम नहीं चले। तो ठीक है, आप गो सेवा के लिए करना चाहते हैं तो आप दीजिए, पर जो राशि आती है उसको ठाकुर सेवा, संत सेवा या अपने व्यवहार में मत लीजिए, उसको गौ सेवा में ही लगाइए। गो गव्य पदार्थों के विक्रय से प्राप्त राशि को गो सेवा में ही लगा दीजिए तो दोष नहीं। तो पवित्र गो सेवा के भाव को लेकर समायोजित यह अनुष्ठान परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में बहुत प्रसिद्ध है कि यह महीना ब्रह्मा जी ने अलग से निर्मित किया, बनाया। मास का, वर्ष का, पक्ष का थोड़ा थोड़ा अंश घटा घटा करके और 1 महीने का समय निकाला। वो 1 महीने का समय लगभग 3 वर्ष में निकलता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। वैशाख अधिक था, तब अधिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अभिजित मुहूर्त में भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ और संध्या की वेला में, मध्याह्न से संध्या काल तक युद्ध करते हुए संध्या की वेला में भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और ब्रह्मा जी के सभी वरदान सत्य हैं यह उसे स्मरण भी कराया। उसने कहा, महाराज अभी परसों ही पद्म पुराण के पारायण में बात आई
हिरण्यकशिपु ने वर मांगे, उनमें यह भी एक वर था कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। तो उस हिरण्यकशिपु के वध के लिए 13वां महीना बनाया गया, मल मास। अब ये महीना तो बन गया, हिरण्यकशिपु का उद्धार भी हो गया, किंतु यह मास सर्व कर्म विगरहित हो गया। देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, मंदिर का, नए मंदिर का शिलान्यास नहीं हो सकता, भूमि भवन का शिलान्यास नहीं हो सकता, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का भी आरंभ नहीं किया जा सकता, शादी ब्याह भी नहीं हो सकते, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हो सकता। अब जब सर्व कर्म विगरहित हो गया तो यह महीना बहुत दुखी हुआ। यह महीना मलमास रुदन करता हुआ श्री गोलोक धाम गया और ठाकुर जी के दरबार में जाकर रोने लग गया। बोले, महाराज, खाली एक असुर को मारने के लिए ही मुझे बनाया और मेरा कोई उपयोग नहीं। जहां मास विराजमान होते हैं ब्रह्मा जी के दरबार में, वहां मैं जब पहुंचता हूं तो मुझे ये 12 महीना अपने निकट नहीं बैठने देते। कहते, दूर, तुम्हारा निर्माण तो केवल असुर के वध के लिए हुआ है, तो आपने मुझे इतना दूषित कर दिया प्रभु, और अब असुर समाप्त ही हो चुका है तो मुझे भी समाप्त कर दीजिए। भाई, प्रयोजन पूर्ण हो गया तो मैं रहा हूं, इसकी आवश्यकता क्या है। श्री ठाकुर जी रीझ गए और श्री ठाकुर जी ने कहा, आज के बाद जो तुम्हें मलमास कह करके व्यवहार करेगा उस व्यक्ति के संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और मैं अपना नाम और अपना स्वरूप तुम्हें प्रदान करता हूं। तो भगवान पुरुषोत्तम हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान ने अपना नाम इस महीने को दे दिया। जब अपना नाम भगवान ने दे दिया तो इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। ये पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में वर्ष भर के पूरे उत्सव ठाकुर जी के एक महीने में आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि 12 महीना पुरुषोत्तम मास में हाजिरी देते हैं, क्योंकि 12 महीने के उत्सव पुरुषोत्तम मास में आ जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी महिमा है। इस कार्तिक मास को भी दामोदर मास कहा गया। कार्तिक मास के संबंध में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा है, ऊर्जादरो विशेषेण। जहां 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, वहां रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वैष्णव का धर्म है ऊर्जादरो विशेषेण, कार्तिक मास का वैष्णव विशेष आदर करे, अपने भजन साधन को द्विगुणित कर दे, कल्पवास करे, इधर उधर भटक कर कार्तिक मास को नष्ट न करे। बड़ी महिमा कार्तिक मास की। पर अब ध्यान देकर सुने, कार्तिक मास में दीपदान की जो महिमा है, अन्य समयों पर 1,00,000 दीप भगवान के सामने अर्पित करो, लक्ष्य दीप। अन्य समय पर 1,00,000 दीप भगवान के समक्ष अर्पित करो, दीपदान करो, और कार्तिक मास में 1 दीपदान करो तो लक्ष्य दीपदान के बराबर है। ध्यान में आई बात है। अन्य समयों में 1,00,000 दीपदान करो भगवान के सामने, और कार्तिक मास में 1 दीपदान करो तो लक्ष्य दीपदान के बराबर है, 1,00,000 दीपदान के बराबर है। और पुरुषोत्तम मास महात्म्य में लिखा है
कि कार्तिक मास में जो दीपदान का महत्व है वह महात्म्य पुरुषोत्तम मास में पहुंच करके 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना? तो अन्य मासों में किया गया 1,00,000 दीपों का दान कार्तिक मास के एक दीपदान के बराबर है, और अब उसका 1000 गुना कर दो। 1,00,000 का 1000 गुना करो तो कितना हुआ? महाराज जी हम तो गणित पढ़े नहीं, बताओ भाई कोई। 1,00,000 का 1000 गुना करो तो कितना हुआ? 10 करोड़ हुआ। अब समझ लो, पुरुषोत्तम मास में एक दीपदान करो तो भगवान के सामने 10 करोड़ दीप जलाने का पुण्य प्राप्त होगा। क्या कहें, हम कह तो रहे हैं आपके सामने दीपदान की महिमा, पर अलग से हम जैसे चाहते हैं वैसा दीपदान नहीं कर पा रहे हैं। पर अभी भैया पुरुषोत्तम मास के कुछ दिन शेष हैं, अभी तो आरंभ ही हुआ है पुरुषोत्तम मास। तो अब जितना समय शेष है, लाइव कथा के माध्यम से जो जो सुन रहे हों वे वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से तुलसी जी के निकट, पीपल के निकट, ठाकुर जी के सामने, गौशाला में, गोष्ठ में, अब जो शेष दिन बचे हैं इसमें दीपदान अवश्य करें। बहुत बड़ी महिमा है दीपदान की। इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बहुत महिमा है। हम तो अपने ठाकुर जी के समक्ष नित्य ही दीपदान करते हैं। 12 मास 1100 बत्ती का दीप रोज ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित करते हैं। लेकिन अब 12 मास वाला इस समय किया जाए वो ठीक नहीं, इस समय कम से कम दुगना तो करना चाहिए। लेकिन आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण हम लोग जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। पुराण को उठाकर देखें तो पुरुषोत्तम मास का महात्म्य तो ऐसा है कि इस महीने में धाम नहीं छोड़ना चाहिए, और परान्न भक्षण से बचते हुए, पर द्रव्य से, दान दक्षिणा से बचते हुए इस एक महीने को विशेष भजन साधन अनुष्ठान के रूप में ही व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि साधु ब्राह्मणों को तो ठाकुर जी ने यही ठेका दिया है कि अपना कितना करो चाहे मत करो, दूसरों का ही कल्याण करो। इसलिए अधिक मास में प्रायः सब व्यस्त हैं, पर चाहे जितने व्यस्त हों स्वयं का साधन अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। अधिक मास की ऐसी महिमा है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अधिकस्याधिकम फलम। अधिक में जो कुछ करोगे सब अधिक होगा। और ये अधिक शब्द केवल सेवा के अर्थ में ही घटित हो सकता है और किसी प्रकरण में घटित नहीं होगा। आप कहो कि जितना भोजन हम कर सकते हैं उससे ज्यादा कर लें, क्योंकि अधिकस्याधिकम फलम, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बोलो, यही सूत्र लगा दो ना, भोजन करते समय अधिकस्याधिकम फलम, तो हो सकता हॉस्पिटल में जाना पड़े। और हॉस्पिटल में ही नहीं, बहुत से लोग तो पाते पाते इतना पा जाते हैं कि शहीद हो जाते हैं। जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। माताएं सूत्र लगा दें रसोई बनाने में अधिकस्याधिकम फलम, ज्यादा नमक डाल दें, ज्यादा मिर्च डाल दें दाल साग में, तो बोलो खाने योग्य रह जाएगा। अधिकस्याधिकम फलम, बोले अधिक महीना चल रहा है, अधिक ही डालो, कंजूसी क्यों करो। अथवा चलो नमक मिर्च नहीं, मीठा ही सही। जिस मिष्ठान्न में जितना मीठा पड़ता है उससे अधिक 4 गुना 5 गुना डाल दो तो वो मीठा भी खाने योग्य नहीं रह जाएगा। अधिकस्याधिकम फलम, यह केवल नाम जप के संबंध में, कीर्तन कथा के संबंध में, भजन साधन के संबंध में
गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा के संबंध में कहा जा सकता है अधिकस्याधिकम फलम, बाकी और कहीं लोक व्यवहार में ये घटित होगा ही नहीं। इसलिए अब हम ये बात निवेदन करना चाहते हैं कि एक सुकृत दीपदान, एक दीपदान कार्तिक में 1,00,000 दीपदान के बराबर है, और वो पुरुषोत्तम मास में 1000 गुना बढ़ जाता है, 10 करोड़ दीपदान के बराबर है। तो इसी अनुपात में सारे शुभ कर्म समझ लो। अब अधिक मास में कोई गो सेवा करे तो उसको भी आप इसी अनुपात में ले जाइए। हम तो कहते हैं अधिक मास की महिमा समझ ले देश, और भगवान ने जिन्हें सामर्थ्यवान बनाया है वे लोग सोच लें, केवल सोच लें, चाह लें भीतर से ईमानदारी से, तो हम तो कहते कि पूरे देश की सभी गौशालाएं ऋण मुक्त हो सकती इसी पुरुषोत्तम मास में। सारे देश की गौशालाओं के गोग्रास की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हम लोगों की धर्मशीलता वो कैसी है? कल यहां मंच से कहा जा रहा था ना, कौन कह रहा था? हाँ, जमशेदपुर वाले अग्रवाल जी कह रहे थे, जो इस महान न्यास के, पथमेड़ा गो सेवा न्यास यही नाम है, इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े करोड़पति लोग इनके यहाँ हम जाते हैं, मुंह देख करके वो सेवा करते हैं। महीने के तो अगले वर्ष जब उनके पास लेने पहुंचो तो वो कहते हैं मारवाड़ी में, हम तो वो उत्तर नहीं दे सकते लेकिन उसका भाव बता रहे हैं कि क्या हर साल देना पड़ेगा? क्या कहते हैं? हाँ, हर साल देनो पड़सी के। अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा लेकिन उस समय वे यह बात कहाँ भूल जाते हैं जब अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते समय या कोई बेटा बेटी के ब्याह के समय करोड़ों रुपए, एक रात नहीं 2-3 घंटे में करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते। उस समय उनकी बुद्धि कहाँ जाती है? महाराज जी अभी सूरत गए थे हम, तो एक सज्जन हमारे निकट आए, गुजराती हैं, ये सजावट वाला काम है उनका। उन्होंने एक मोबाइल पर अपना एक काम दिखाया हमको सूरत में। 4-5 घंटे के लिए 4 करोड़ रुपए का ठेका हुआ और 40 दिन काम चला। कितने दिन? 40 दिन काम चला शादी की सजावट के लिए। और कितने घंटे के लिए? 4 घंटा। रुपए कितना खर्च हुआ? ये भोजन वोजन में नहीं, ये 4 करोड़ केवल और केवल सजावट में खर्च हुआ। हम निषेध नहीं कर रहे हैं और हमारे निषेध करने से आप मान जाएंगे ये भी भरोसा हमको नहीं है। इसलिए हमारा कहना भी बहुत समीचीन नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो हम निवेदन अवश्य कर सकते हैं और हमें करना चाहिए कि अपने व्यवहारिक जो खर्च हैं, अति आवश्यक हैं, उन खर्च को तो हम करें, करना ही चाहिए। सामाजिक व्यक्ति हैं, करना चाहिए। लेकिन व्यर्थ का जो खर्च है
उस खर्च से हम बचें, और यदि कुछ राशि सेवा बचती है तो उसको अत्यंत पवित्र कार्य में हम उसको व्यय करें। और हम समझते हैं कि अनाश्रित गोवंश की सेवा से उत्तम और कोई दूसरा कार्य नहीं है जिसमें हम अपनी पवित्र लक्ष्मी का व्यय कर सकते हैं। किसी सेठ साहूकार का नाम व्यासपीठ से लेना बहुत उचित नहीं है, लेकिन प्रेरणा मिले इसके लिए लिया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा सेठ श्री जयदयाल जी डालमिया। एक तो श्री जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस के संस्थापक वो थे, एक श्री जयदयाल जी डालमिया गीता प्रेस से जुड़े हुए थे। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की विशेष कृपा उनके ऊपर थी, और सेठ श्री जयदयाल जी डालमिया बड़े गौ सेवी और बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति थे। उन्होंने स्वामी जी अपने व्यापार में ये लिखित रूप में ये बात निर्देश अपने संस्था को उन्होंने किया कि हमारे यहाँ 80% हमारे व्यापार में काम नौकरी 80% ब्राह्मणों के लिए आरक्षण किया उन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 80% लिखित रूप में महाराज जी। क्यों? बोले इसलिए किया कि आरक्षण की मार सबसे अधिक ब्राह्मणों के प्रति है, और बेचारे ब्राह्मण कहाँ जाएं, कैसे अपना निर्वाह करें। अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने अपने व्यापार में ब्राह्मणों को रखा, 80% पद। उनकी गो सेवा, उनकी ब्राह्मणों की सेवा, उनकी संत सेवा। भारतवर्ष के प्रायः सभी संतों के यहाँ वे आते जाते तो सबकी सेवा करते थे। और महाराज जी ऐसी सेवा करते थे कि उस सेवा का किसी को पता न चले कि जयदयाल जी ने सेवा की, ऐसी सेवा करते थे। प्रयाग में कुंभ था और पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के यहाँ झूसी में पूरे महीना 1.5 महीने की सेवा जयदयाल जी की ओर से ही थी, पूरी सेवा कुंभ की। लेकिन कहीं उनका नाम नहीं था कि ये सेवा ये कर रहे हैं। और वे एक स्नान में आए तो प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने एम्बेसडर गाड़ी थी उनके पास, गाड़ी स्टेशन भेज दी उनको लेने के लिए। तो गाड़ी में पास रहता, कुंभ में पास वाली गाड़ी भीतर तक चली जाती, और वो गाड़ी भी जयदयाल जी ने ही ब्रह्मचारी जी को अर्पित की थी। वो गाड़ी भी उन्हीं ने दी थी। वो गाड़ी भेज दी कि सेठ जी आराम से आ जाएंगे। और गाड़ी लेने वाला स्टेशन गया और लौट के आ गया, उसको मिले ही नहीं जयदयाल जी। वो थोड़ी देर प्रतीक्षा करता रहा, खोजता रहा, नहीं मिले तो वापस आया। वापस आए तो उसने क्या देखा कि उस जयदयाल जी तो ब्रह्मचारी जी के चरणों में बैठे। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आपको लेने के लिए ड्राइवर भेजा था, गाड़ी भेजी थी, आप इसे मिले ही नहीं, ये अब आया, आप पहले ही आ गए। तो जयदयाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज जी मैं स्लीपर कोच में अपना टिकट कराता हूं, एसी में टिकट नहीं कराता। ये एसी फर्स्ट में गया होगा खोजने के लिए, तो हम तो एसी में चलते ही नहीं, हम तो स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं। टायर की चप्पल पहनते थे वो, खादी की धोती मोटी, वो खादी का कुर्ता, मोटी धोती मोटा कपड़ा। और बोले हम 3 व्हीलर किया हमने और अपना सामान रखा और
पत्नी के सहित हम आ गए। तो ये गाड़ी किसके लिए, आपने इस सुविधा का उपयोग क्यों नहीं किया? आप प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं करा सकते हैं क्या? तो उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बोले महाराज, अपने शरीर पर किए गए खर्च को बचाकर हमारा भाव रहता है कि शरीर तो एक न एक दिन स्मशान में जाने वाला ही है, इस पर व्यर्थ खर्च क्यों करना। जो कुछ अपने व्यवहारिक खर्च से पैसा बचे वह पैसा संतों की, ब्राह्मणों की, गौ माता की सेवा में लगाना। परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष थे। वे उस समय की बात है जब श्री पूज्य सुदामा दास जी महाराज स्वयं चुटकी आटा भिक्षा करके लाते थे और संतों को पवाते थे। उस समय की बात है। पल्ली पार से लकड़ी कंडा बीन के लाते थे। तो बिहारी जी के पास में एक मारवाड़ी वैश्य ने महाराज जी को कहा, पूज्य श्री सुदामा दास जी को, कि आप हमारे यहाँ, बिहारी जी दर्शन करने तो आते हैं, आपके चरण हमारे यहाँ पर पड़ें तो आवश्यक है आपके यहाँ के रसोई घर बन जाए, पंगत घर बन जाए, कुछ सेवा हमारी लग जाए उसमें, आप आ जाना। महाराज दिन में आना। महाराज जी बोले ठीक है। तो लगभग बिहारी जी का दर्शन करके 11 साढ़े 11 बजे महाराज जी उस भगत के यहाँ पहुंचे। भिक्षा मांगने जाते ही थे तो बिहारी जी का उधर चले गए दर्शन करके और उसके यहाँ चले गए। बोला महाराज ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कुछ खिला पिला के भेजेंगे। तो फल अमनिया की और पत्नी से कहा कि दूध गर्म करो। तो उस जमाने में गैस नहीं चलते थे, स्टोव से हवा भरने वाले स्टोव। तो स्टोव चेताने में 2-3 माचिस की तिल्ली खर्च हो गई। अब वो सेठ बिगड़ा अपनी पत्नी पर, बर्बाद कर देगी, यूं कर देगी, त्यों कर देगी, बड़ा बिगड़ा। बताओ इतना खर्च कर दिया, नीचे तेल गिर गया, टपक गया, तिल्ली बर्बाद हो गई। तो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के मन में आया कि ये तो समय ही खराब करेगा। क्यों? अपनी गृहिणी के 2-3 तिल्ली खर्च होने पर तो कलह कर रहा है, तो ये काहे को संत सेवा करेगा। तो धीरे से उठ के जाने लगे। अरे बोले आप क्यों जा रहे हैं महाराज? बोले ऐसी जरूरी है। नहीं नहीं, आप जा क्यों रहे हैं, आप बताइए क्यों जा रहे हैं। आप संकोच मत करो, सही सही बोल दो। तो महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि हम इसलिए जा रहे हैं कि आपने सेवा के नाम से यहां बुलाया। आप सेवा ही क्या करोगे जब 2-3 तिल्ली खर्च हो गई गृहिणी के द्वारा, तो आप इतना कलह कर रहे हो तो आप सेवा क्या करोगे। उसने हंसकर कहा महाराज जी, इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान करते हैं तभी अपने व्यापार से कुछ पैसा बचाकर गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा कर पाते हैं। मैं बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करता। आप विराजो तो सही। आज एक छोटी बर्बादी पर मैं नहीं टोकूंगा तो कल बड़ी बर्बादी होगी, और वह धन किस काम में आया। और महाराज जी को बिठा के रखा, फल और दूध दिया, और हम समझते हैं लगभग 50 वर्ष पुरानी बात होगी। महाराज जी 50 वर्ष पहले उस सेठ ने 10,000 रुपए की सेवा की। कितनी? 50 वर्ष पहले का 10,000 कितना हुआ आज का? सुदामा कुटिका की रसोई घर और पंगत घर 10,000 में बन गए महाराज। इतना बड़ा पंगत घर रसोई घर उस 10,000 में बन गए। तुरंत 10,000 रुपए दे दिए।
बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना पैसा दे दिया इसने। पुरखों का दान पुण्य का जो पुण्य है ना, पुरखों ने जो सत्कर्म किए हैं, उन पुरखों के सत्कर्म के से जन्य जो पुण्य है, उस पुण्य का उपयोग तो हम लोग कर रहे हैं, उसी पुण्य से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वयं उतना सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं, उतने दान पुण्य आदि नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पुण्य का फल हमारी पीढ़ियों को भी मिले। ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने पुरखों के पुण्य का भोग तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं उतना पुण्य नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी संतान भी आगे उस पुण्य को भोगे। कई बार मन में बड़ी निराशा होती है। ये बड़े बूढ़े लोग जिनकी सेवा में रुचि है, ये सेवा कर रहे हैं, और आगे नई दुनिया के पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग ने वहाँ मंदिर बनाए थे, भवन बनाए थे, वे तो पधार गए। अब उनकी संतान आती है तो होटलों में रुकती है और पेमेंट करके, आजकल तो इंटरनेट से बुक हो जाता है, पहले से बुक करके वहाँ खर्च करके बिहारी जी का दर्शन किया और कुछ वहीं खर्च करके चले आते हैं। अब साधु संतों के स्थानों में नहीं जाते, उनके लायक कमरे नहीं है, उनके लायक व्यवस्था नहीं है। अब कौन साधु के स्थान में कोई जाएगा तो उसके आसन पर चाय पहुंचेगी। यहाँ तो पंगत की सीताराम बोली, पंगत में बैठ जाओ, यही हम लोगों के यहाँ व्यवस्था, अलग से कोई व्यवस्था नहीं। कई जगह संतों के स्थानों में भी लोगों को ये परिवर्तन करना पड़ा, पर ठाकुर जी की दया से मलुक पीठ में तो अभी भी वैसी ही व्यवस्था है। जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही दास पाएगा, वही संत पाएंगे, वही अतिथि पाएंगे। भेद बिल्कुल नहीं है, चाहे करोड़पति हो चाहे खाकपति हो, भेद कोई नहीं। वहीं बैठ के सबको पाना पड़ेगा, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा मानो चाहे बुरा मानो। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके यहाँ व्यवस्था विचित्र थी। अब उस व्यवस्था में तो कोई रुक ही नहीं सकता है। खाक चौक की बात बता रहे हैं। भगत आए, महाराज को दंडवत किया, चले जाओ कमरे में, सबसे पहले झाड़ू लगाओ।